नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सफलता प्रयास चाहती है। यानी सफलता जो है वो आपको प्रयास अ, वो किन चीज़ों का प्रयास चाहती है, वो उन चीज़ों का प्रयास चाहती है जिनसे कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध है। किन चीज़ों से अवरुद्ध है? सबसे बड़ी बात, आपकी बहुत सारी सी चीज़ें सही हो सकती है। सही होने का मतलब आप पढ़ने लिखने में होशियार हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली रूप से भी अच्छे हो सकते हैं, आप सामाजिक रूप से भी अच्छे हो सकते हैं, आप पारिवारिक रूप से भी अच्छे हो सकते हैं। इन सब के बावजूद भी निश्चित रूप से सफलता ये भी कहती है कि आपके अंदर एक ऐसी आदत होना चाहिए जो कि आपको लोगों से सिक्योर कर सके। क्योंकि आज के ज़माने में वक्त बदल चुका है। आज ऐसा समय है जहाँ लोग दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। सिर्फ ईर्ष्या नहीं करते, उनकी सारी चीज़ें उनकी अपनी हो जाना चाहिए। मतलब वो एक पुत्र नहीं चाहता, एक उम्र के बाद एक पुत्र नहीं चाहता मेरा पिता जीवित रहे और उसके उसके काम चलें। नहीं, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि जल्दी से ये वो उसका दुनिया से खात्मा हो, वो दुनिया से जाए और उसकी सारी संपत्ति उसको मिल जाए। एक पुत्री है, वो नहीं चाहेगी कि मतलब आज का ज़माना इतना बदल चुका है। मतलब जो एक समय था जबकि लोग अपने माता पिता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते थे। जैसा कि आपने श्रवण कुमार के बारे में सुना, जैसा कि आपने राम को सुना है कि राम को हम आदर्श इसीलिए मानते हैं कि राम को अपने लिए जो कष्टों का चयन करना पड़ा, और वो भी कौन से कष्ट जो कि ऐसे कष्ट थे जिसके बारे में कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति ऐसा ऐसा ऐसी भावी पीढ़ी, एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसे पति पत्नी जिनका एक दिन पहले विवाह हुआ, जिनको राजगद्दी पर बैठाया जाना है, जो कि सारे सपने देख रहे हैं अपने जीवन के, और उसी दिन उनसे कह दिया जाए कि आप आपको वनवास दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ उन्होंने उस वनवास का चयन किस लिए किया? क्योंकि उनके पिता ने किसी को एक वायदा किया था, वो निभाना था। इसलिए राम ने अपने आप को वनवास ले जाना स्वीकार कर लिया। ये सतयुग की बातें थी। ये सतयुग की बातें थी जहाँ इस आदर्श को भी फॉलो किया गया, जिसके कारण से आज तक हम राम को याद करते हैं। और इस एक परिस्थिति ने अनेकों परिस्थितियों को जन्म दिया। सीता साथ में गई। सीता साथ में जाने के बावजूद भी रावण ने रावण ने उनके साथ छल किया। मतलब छल की देखिए आप, जब आप सतयुग की बात करते हैं, यदि आप कहें छल नहीं होता था, छल होता था। कि उसने मंथरा ने केकई के साथ छल किया, केकई ने अपने पति के साथ छल किया, अपने परिवार के साथ छल किया। जो रावण ने जो है वो सीता के साथ छल किया। जहाँ जहाँ सरलता ज़्यादा हुई, लोगों ने उसको छल लिया, और छल के कारण से ही समय समय पर व्यक्ति को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी क्या, सीता के यदि हम सीता के रूप में हम यदि देखें तो सीता को अंत में अंत तक राम जो है नहीं मिल पाए हैं। मतलब वो राम से अलग ही रही हैं। तो ये क्या स्थिति देखते हैं कि जबकि राम और सीता को एक प्राण दो देह कहा जाता था, लेकिन परिस्थितियाँ इस तरह की बना दी गई कि चाह कर कि वो चीज़ें एक नहीं हो सकी। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण से हुई थी? ये इस कारण से हुई थी कि आ, ये उस समय के युग था, सतयुग की बात है। तब भी उन्होंने ये बताया कि छल किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन पहले आदर्श पुत्र होते थे जो कि अपने पिता के लिए
प्राण तो क्या कुछ भी निछावर करते थे। ये कुछ भी निछावर करने की बात है कि आज का युवा तो आ, ऐसा कुछ करने की तो बात ही छोड़ दिए, सामान्य बातें भी नहीं कर सकता। एक दिन में शायद इतने झूठ बोलते हैं लोग जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कितना छल छलावा परिवारों के अंदर चल रहा है उसको आप देख सकते हैं। सतयुग में यदि इतना था तो कलयुग में कितना होगा, इसकी बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को सावधान रहने की ज़रूरत है। सभी को मानिए, सभी चीज़ों को मानिए, लेकिन अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयर रहने के बावजूद भी कुछ चीज़ें निश्चित रूप से ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति सावधान होते हुए सावधान नहीं रह पाता। जैसे आजकल इतना ऑनलाइन हो गया चीज़ें कि चाहे कितने भी पढ़े लिखे उस समय के हों, लेकिन उनके लिए बहुत सारी सी चीज़ें आज ऐसी हो गई जो होते हुए भी उनके पास नहीं है। वो नहीं समझ पा रहे हैं, ना प्रॉपर्टी को समझ पा रहे हैं, ना ऑनलाइन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं, चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, चीज़ों से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए सरल है। आज इतने सारे देख रहे हैं आप कि इतने सारे वो मार्केट में सभी अपना गूगल अकाउंट बनाए हुए हैं, लेकिन बेचारे, मैं आए दिन देखती हूँ बेचारे जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं जिन्होंने अपने सामने रखा हुआ है, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो उनके अकाउंट में पैसा डालते भी नहीं होंगे, उनके साथ छल कर लेते होंगे, उनको जो पैसे दिए चीज़ ले लेते होंगे और चीज़ें कोई पैसे नहीं देते होंगे। कुछ जगह तो सुनाई देता है, कुछ जगह सुनाई भी नहीं देता, और पैसे रह गए। वो व्यक्ति नहीं जानता कि मेरे पैसे किसी के पास उधार रह गए, नहीं पता, और इसके बाद भी उस बेचारे व्यक्ति के अकाउंट को भी चोरी कर लेते हैं, चीज़ों को चोरी कर लेते हैं। ये तो यहाँ किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है? बात ये है कि सारी चीज़ों की सबलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जब आपको लगे कोई चीज़ है, आप किसी की मदद ले सकते तो निश्चित रूप से लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी सी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी सी केवल योग्यता से काम नहीं चलता है, योग्यता के अलावा भी बहुत सारी सी चीज़ें जो हैं वो समय समय पर आवश्यक हो जाती हैं। जैसे एक समय ऐसा था जब 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 हमारा समय था, जो यानी हम कहें कि आज से 40 साल पहले का, उस समय दिक्कतें लोगों को क्या होती है, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जो बैंक वगैरह के काम वो पढ़े लिखे ना होने की वजह से नहीं कर पाते थे, बच्चों पर डिपेंडेंट थे, और उसका परिणाम आप बहुत सारे से देखते हैं। बच्चों पर डिपेंडेंट थे, कहीं वकील पर डिपेंडेंट थे, कहीं और लोगों पर डिपेंडेंट थे, और हर व्यक्ति उनको छल रहा था, हर व्यक्ति छल रहा था। जिसने जिसको जैसा लगा उसने उसी हिसाब से उसको छल दिया, और उसको उससे अपना काम बनाकर व्यक्ति आगे निकल गया, और एक सीधा साधा इंसान बहुत सारी सी चीज़ों को अपने सामने नष्ट होते हुए देखता था, और आज भी देख रहा है, क्योंकि तब उस तरह की परेशानी थी। आज ये जो ऑनलाइन है इसकी परेशानी है। पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऑनलाइन जानकारी तो पहले से दी नहीं गई, ऑनलाइन चीज़ें सारी हो गई, तो आखिर वो ये कहना, ये ठीक है कि ऑनलाइन चीज़ से फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को है जिनको वो सारा चलाना आता है। नहीं आता तो चीज़ें भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं पहले, फिर भी जाके अब आप पता कर लेंगे, इस पर कैसे पता करें? तो बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है। जीवन में सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप अपना काम करते जाएं, काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बावजूद इसके लोग, जो हम कहते हैं कि जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो छलावा देखने में आता है वो परिवार में नज़र आता है। आपके नियर जो रहने वाले आपके दोस्त हैं, आपके अन्य लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं एक तो डिमोरलाइज करते हैं, और किसी न किसी तरीके से आपके पैरों में बेड़ियां बांध करके आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये जीवन का आज जो चक्र है,
इसको समझने की ज़रूरत है। ये पहले भी कहा है, लोगों ने, जितने भी बुद्धिमान लोग हुए उन सब की सलाह यदि आप देखें तो वो यही कहते हैं कि आंखें खोल करके चलो, भरोसा उतना करो जितने करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुनिया में आपके लिए आपके लिए तैयार नहीं बैठा। वो मौका देख रहा है कब उसको मौका मिले और कब वो आपसे आगे निकल जाए। आजकल कोई व्यक्ति दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकता। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों, वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो लोग आपके आपके चाहे दोस्त हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो लोग आपको सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही करीब होते हैं। इसलिए सावधानी क्या है, आगे बढ़ने से पहले किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। काम कीजिए अपना और आगे बढ़िए। जीवन में काम करने के लिए काम भी कीजिए और जितनी सावधानी आप रख सकते हैं उतनी रखिए, और ताकि आपके जीवन में किसी भी तरीके का जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सके, आप आगे बढ़ सकें और जीवन की जितनी कठिनाई हैं उनसे आप बच सकें, और अपने जीवन को अपने तरीके से चला सकें, क्योंकि अपने हाथ में अपनी डोर लेना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता कौन व्यक्ति कैसा है। बहुत व्यक्तियों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये कह पाना मुश्किल है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। लोग रातों रात बदल जाते हैं, एक पल के अंदर बदल जाते हैं। नीयत लोगों की बहुत ख़राब है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सामने वाला व्यक्ति अपनी नीयत से कितना गिरा हुआ है व्यक्ति। इसलिए जीवन में संभलने की ज़रूरत है। योग्यता रखिए, मेहनत कीजिए, स्मार्ट बनिए, सब बनिए, लेकिन साथ में संभल भी जाइए। संभलना बहुत ज़रूरी है। कई बार चीज़ें आप तक इसीलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि चीज़ों को सही रास्ता नहीं मिल पा रहा। इतनी बार चीज़ें अब चेंज हो जाती हैं कि चीज़ें, सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कौन सही है और कौन गलत है। ये समझने में उसको बाधा आ जाती है। इतनी तरह से लोगों को तरीके आते हैं आपको बदलने के, आपको परेशान करने के, कि आप उनको आप नहीं समझ पाते कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी डिले हो जाती हैं, आपके समय पर नहीं मिल पाती, आप उनसे परेशान होते हैं ना, आगे नहीं बढ़ पाते। तो जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो इन सब चीज़ों से बचें और ध्यान रखें, अपना नाम के लिए ध्यान रखें। नाम बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है कई बार, क्योंकि कई बार नाम चेंज होता है, कई बार नाम चेंज होता है। आवश्यकता ये है कि नाम को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऐसा नाम रखिए, यदि आप 10th में हैं तो 10th क्लास में यदि आप समझदार बन चुके हैं, हो सकता है बहुत से बच्चे समझदार हो गए हों, तो आप वो नाम रखिए जो आपको पसंद है। सिर्फ एक ही नाम रखिए और उसी को चलाइए, बार बार चेंज मत कीजिए। चेंज करने से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है और आपको समझ पाने में दिक्कत भी होती है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और समझ लीजिए कि सफलता के साथ साथ सावधानियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में है, जिसको समझने की ज़रूरत है।